जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं लेकर के आया हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 चरण थे। उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक था। सेकेंड की बात करें तो उग्रवादी चरण 1905 से लेकर के 1919 तक था। गांधी युग की बात करें तो 1919 से लेकर के 1947 तक। अगर हम उग्रवादी चरण की बात करें तो 1885 से लेकर 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पूरी तरह से उदारवादियों का प्रभाव रहा, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानडे, मदन मोहन मालवीय इत्यादि थे। लाला लाजपत राय ने उदारवादी नेतृत्व को अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा दी थी। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब हम उग्रवादी चरण की बात करें तो ये 1905 से लेकर के 1919 तक था। गांधी युग की बात करें तो 1919 से लेकर के 1947 तक था। गठन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ। कब? 1885 ईस्वी में। संस्थापक की बात करें तो ये वो ह्यूम थे। 1838 में कोलकाता में द्वारकानाथ टैगोर ने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किया, जो भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। 1838 में कोलकाता में द्वारकानाथ टैगोर ने जमींदारों के हितों के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी बनाए गए तथा ये वो ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष बने जो 1906 तक इस पद पर रहे। 1907 में दिनेशा वाचा कांग्रेस के नए सचिव बने। 1907 में दिनेशा वाचा कांग्रेस के नए सचिव बने। कांग्रेस के संबंध में प्रमुख मत की बात करें तो लाला लाजपत राय का मत था। लाला लाजपत राय का मत था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये इसका मत था। लाला लाजपत राय जी का मत था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन की मत की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक भारतीयों की सूक्ष्म संस्था है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये इनका मत था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने 1885 में मुंबई में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1886 में कोलकाता के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, इन्होंने 1887 में मद्रास के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। कांग्रेस ने यूपी में पहला अधिवेशन इलाहाबाद में किया था। कांग्रेस का यूपी में पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। कांग्रेस के अन्य प्रमुख अधिवेशन अब हम देखते हैं। कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन समय था 1896 में। अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी थे। कौन? रहमत उल्ला सयानी कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन राष्ट्रीय गीत से संबंधित अधिवेशन है। राष्ट्रीय गीत से संबंधित अधिवेशन है कोलकाता अधिवेशन 1896, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी थे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन इसी अधिवेशन में हुआ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। किससे? आनंद मठ इसका स्रोत है, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अगर हम राष्ट्रीय गीत की गायन के समय की बात करें तो है कितना? 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड, आपको ध्यान रखना है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? हुगली नदी के तट पर कोलकाता स्थित है। हुगली नदी गंगा नदी की एकमात्र वितरका है। वितरका उसी नदी की एकमात्र धारा है। अब हम देखते हैं सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन समय जो है 1907 है। अध्यक्ष रास बिहारी बोस,
कांग्रेस का नरम एवं गरम दल में विभाजन सूरत अधिवेशन में ही हो गया। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल व गरम दल में विभाजन हो गया। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है सूरत। सूरत किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए। हीरे की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी व ब्रिटिश कोठी यहीं बनाई गई थी। कहाँ पे? सूरत पर। सूरत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी और ब्रिटिश कोठी बनाई गई थी। सूरत ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। सूरत कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। ताप्ती नदी से संबंधित द्वीप आलिया वेट द्वीप है। कौन? आलिया वेट द्वीप। अब हम देखते हैं कोलकाता अधिवेशन। कौन सा? कोलकाता अधिवेशन। यह अधिवेशन राष्ट्रगान से संबंधित अधिवेशन है। समय 1911 है। अध्यक्ष की बात करें तो विषम। कोलकाता अधिवेशन 1911 के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। राष्ट्रगान का प्रथम गायन इसी में हुआ। कहाँ? राष्ट्रगान का प्रथम गायन इसी में हुआ। प्रथम गायन सरला देवी चौधरी ने, जो कि टैगोर जी की भतीजी थी। कौन? सरला देवी चौधरी। प्रथम गायन सरला देवी चौधरी ने किया था, जो कि टैगोर जी की भतीजी थी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय गान का स्रोत, तो भारत भाग्यो विधाता, जो कि बांग्ला भाषा था। राष्ट्रगान के संपूर्ण गायन का जो समय है वो 52 सेकेंड है। कितना? 52 सेकेंड। राष्ट्रगीत की बात करें तो वो 65 सेकेंड है। राष्ट्रगान जो है वो 52 सेकेंड है। कितना? 52 सेकेंड। अब हम देखते हैं लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन का समय था 1916। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। गरम दल और नरम दल का समझौता 1916 के अधिवेशन में ही हुआ। जो 1907 का अधिवेशन था उसमें गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप हो गया था, और इनका पेचअप 1916 में, गरम दल और नरम दल का पेचअप हो गया 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का समझौता हुआ। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण इसी अधिवेशन में दिया गया। अब हम लखनऊ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से होता है। गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जो यूपी से निकलती है और यूपी में ही खत्म हो जाती है। बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई। बीएचयू यूपी का दूसरा विश्वविद्यालय है। अब हम देखते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन का समय था 31 दिसंबर से लेकर 1929। कब? 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन का समय था। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम झंडा फहराया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। स्वराज की अवधारणा बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी और उन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में नेहरू जी द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में नेहरू जी द्वारा की गई थी। अब हम देखते हैं कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन समय था 1931। अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उद्देश्य था मौलिक अधिकारों की मांग करना। किसानों की सबसे पहली मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही उठाई थी। किसानों की सर्वप्रथम मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम रिवीजन करते हैं कांग्रेस अधिवेशन 1885 से लेकर 1950 ईस्वी तक। 2 मिनट लेंगे केवल, आप लोग पूरे ध्यान से रिवीजन करिएगा। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ। अध्यक्ष थे बेमोश चंद्र बनर्जी। दूसरा की बात करें तो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरे अधिवेशन की बात करें तो 1887 में हुआ, जो कि मद्रास स्थान था। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ, स्थान था बम्बई। अध्यक्ष थे विलियम वेडरवर्न। छठा अधिवेशन 1890 में हुआ, स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। सातवां अधिवेशन 1891 में हुआ, स्थान था नागपुर। अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। आठवां अधिवेशन 1892 में हुआ, स्थान था इलाहाबाद। बेमोश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। नवां अधिवेशन 1893 लाहौर में हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ, मद्रास में हुआ। अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ, पूना में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी अध्यक्ष थे। 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता में हुआ। रहमतुल्लाह सयानी जी अध्यक्ष थे। 13वां अधिवेशन 1897 में हुआ, अमरावती स्थान था। अध्यक्ष थे सी शंकरन नायर। 14वां
अधिवेशन 1898 ईस्वी में हुआ, मद्रास स्थान था, अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस। 15वां अधिवेशन 1899 में हुआ, स्थान था लखनऊ, अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ, स्थान था लाहौर, अध्यक्ष थे NV चंद्रावकर। 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ, स्थान था कलकत्ता, अध्यक्ष थे दिनसा इदुलजी वाचा। 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 19वां अधिवेशन 1903 मद्रास में लाल मोहन घोष अध्यक्ष थे। 20वां अधिवेशन 1904 बम्बई में सन हेनरी कॉटन अध्यक्ष थे। 21वां अधिवेशन 1905 बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्ष थे। 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ, डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ, मद्रास में हुआ, डॉक्टर रास बिहारी घोष जी अध्यक्ष थे। 25वां अधिवेशन 1909 लाहौर में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। 26वां अधिवेशन 1910 इलाहाबाद में हुआ, विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष थे। 27वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता में हुआ, पंडित बिशन नारायण दत्त जी अध्यक्ष थे। 28वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर में हुआ, RN माधोलकर जी अध्यक्ष थे। 29वां अधिवेशन 1913 कराची में हुआ, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर अध्यक्ष थे। 30वां अधिवेशन 1914 में हुआ, मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु जी अध्यक्ष थे। 31वां अधिवेशन 1915 में हुआ, स्थान था बम्बई, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी अध्यक्ष थे। 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ, लखनऊ स्थान था, अंबिका चरण मजमूदार जी अध्यक्ष थे, जिसमें गरम दल और नरम दल का पेचअप हो गया था। 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ, स्थान था कलकत्ता, श्रीमती एनी बेसेंट जी अध्यक्ष थी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष विदेशी थी। 1918 में बम्बई अधिवेशन हसन इनाम जी अध्यक्ष थे। 34वां अधिवेशन जो हुआ 1918 में हुआ, जो कि दिल्ली स्थान था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष थे। 35वां अधिवेशन 1919 में हुआ, अमृतसर स्थान था, पंडित मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। 36वां अधिवेशन 1920 नागपुर में हुआ, विजय राघवाचार्य जी अध्यक्ष थे। 37वां अधिवेशन 1921 में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, हाकिम अजमल खां जी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं 2 मिनट में रिवीजन करवा दिया जितने कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।